आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रिंग एफिशिएंसी के बारे में। पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ईच डिस्क पे वो कैसे निकालते हैं। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड एक हमारा टॉपिक और है, उसी का पार्ट है स्ट्रिंग एफिशिएंसी, यानी कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्ट्रिंग एफिशिएंसी सबसे पहले हमने आपको स्ट्रिंग के बारे में बताया था। स्ट्रिंग क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ डिस्क इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो यानी कि टोटल डिस्क हम यूज़ करते हैं उसी का हम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो देखिए, स्ट्रिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, यानी कि जो टोटल वोल्टेज होता है वी, जो हम वी माने थे कैपिटल वी, वो हमारा क्या हो जाएगा? वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग अपॉन एन इंटू वोल्टेज अक्रॉस डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर। एन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डिस्क, यानी कि अगर हम आपको सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर पढ़ाए होंगे तो उस समय हमने 3 डिस्क लेके पढ़ाया था, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पे? 3। अगर क्वेश्चन में हमें बोला होगा 6 डिस्क हमने यूज़ किया है तो क्या एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी इंटू वोल्टेज अक्रॉस डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर, यानी कि जो जहाँ पे कंडक्टर होता है उसके जो नियरेस्ट जो डिस्क हम यूज करते हैं, यानी कि कंडक्टर के बगल में जस्ट कंडक्टर के ऊपर जो डिस्क होता है वहाँ पे जो वोल्टेज हम लिए थे V3, यानी कि यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा? V3 का वैल्यू होगा। वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ डिस्क इन द स्ट्रिंग, जैसे कि आपको बता दी। अब देखिए, आपको कहीं पे परसेंटेज स्ट्रिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे? परसेंटेज स्ट्रिंग एफिशिएंसी सेम हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, यानी कि टोटल वोल्टेज अपॉन एन इंटू वोल्टेज अक्रॉस डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर इंटू 100, यानी कि 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? परसेंटेज स्ट्रिंग एफिशिएंसी। अब देखिए, हम एक एक लाइन देखते हैं क्या बोलता है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन सिंस इज डिसाइडेड द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द स्ट्रिंग, यानी कि ये क्या डिसाइड करता है? वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करता है पूरे स्ट्रिंग के ऊपर, यानी कि डिस्क के ऊपर कितना वोल्टेज जा रहा है उसी का हम एफिशिएंसी निकालते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द स्ट्रिंग ऑफ द सस्पेंशन इंसुलेटर इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस वेरियस यूनिट और डिस्क, यानी कि जब हम सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा कि जितने भी डिस्क यूज किया जाता है उस डिस्क के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, यानी कि अगर ऊपर डिस्क है तो उसका वोल्टेज कुछ और था, बीच वाले डिस्क का वोल्टेज कुछ और था, जो कंडक्टर के साइड में था उसका वोल्टेज कुछ और था। तो इस लाइन का मतलब यही है। अब देखिए, जो हमारा तीसरा जो लाइन बोला है वो क्या बोला है? द डिस्क, थोड़ा सा वीडियो को हम नीचे कर देते हैं। अब देखिए, हमें जो तीसरा पॉइंट इसमें बोला है, द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर हैज मच हायर पोटेंशियल दैन द अदर डिस्क। ये देखिए, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में है, नंबर ऑफ डिस्क हो गया 1 2 3 डिस्क है, यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है बोला? द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, यानी ये कंडक्टर है, इसके नियरेस्ट में कौन सा डिस्क है? ये हमारा ये डिस्क हो गया। हैज़ मच हायर पोटेंशियल दैन अदर डिस्क, यानी कि यहाँ का जो वोल्टेज होता है इसके कंपैरिजन में, इस दोनों के कंपैरिजन में क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रिंग एफिशिएंसी, यानी कि जो हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए, वेरियस मेथड फॉर द पर्पस आर, यानी कि 3 टाइप्स मेनली हम पढ़ेंगे जो कि हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला है बाय यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म, दूसरा जो है बाय ग्रेडिंग द इंसुलेटर, तीसरा जो है बाय यूजिंग अ गार्ड रिंग, यानी कि ये तीनों की हेल्प से हम क्या करेंगे? स्ट्रिंग एफिशिएंसी को हम इम्प्रूव करेंगे। तो आइए हम सबसे पहला देखते हैं, बाय यूजिंग लॉन्ग क्रॉस। अब देखिए, बाय यूजिंग लॉन्ग क्रॉस आर्म में हम क्या होता है? देखिए, ये हमारा क्या हो गया? टावर हो गया, ये हमारा क्रॉस आर्म है। तो हमने पहले क्या देखा था सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में, जो हमारा जब क्रॉस आर्म का
डिस्टेंस और इंसुलेटर के बीच क्या था, डिस्टेंस कम था। अब क्या करना है, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा देना है, यानी कि यहाँ पे कर देना है। तो आपको हम फिगर में समझा दिए हैं। ये देखिए, ये अगर क्रॉस आर्म बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो कैपेसिटेंस का फॉर्म बनता था वो क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। जो हमारा शंट, द रेशियो ऑफ शंट कैपेसिटेंस एंड सेल्फ कैपेसिटेंस का जो इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा, जिसके कारण कि सारे डिस्क पे हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से इक्वल वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यही है बाय यूजिंग लॉन्ग क्रॉस आर्म। आइए इसमें हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग इफिशियंसी डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ के। जैसे कि आपको हम बताएं कि क्या होता है, डेट इज द रेशियो ऑफ शंट कैपेसिटेंस टू म्यूचुअल कैपेसिटेंस, यानी कि जो शंट कैपेसिटेंस ये हो गया और जो सेल्फ कैपेसिटेंस जो इसके बीच में जो कैपेसिटेंस होगा, इस दोनों के पॉइंट में इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ कैपेसिटेंस। तो स्ट्रिंग इफिशियंसी का वैल्यू किस पे डिपेंड करता था, इसी पे करता था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द लेसर द वैल्यू ऑफ के, यानी कि के का वैल्यू कम होगा तब द ग्रेटर इज द स्ट्रिंग इफिशियंसी, यानी कि के का वैल्यू कम, स्ट्रिंग इफिशियंसी ज़्यादा, और स्ट्रिंग इफिशियंसी ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ईच डिस्क पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब जो इसमें अगला पॉइंट है देखिए, द वैल्यू ऑफ के कैन बी डिक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग द शंट कैपेसिटेंस, यानी कि वैल्यू ऑफ के कैसे डिक्रीज होगा, शंट कैपेसिटेंस को रिड्यूस कर देंगे। शंट कैपेसिटेंस कैसे कम होगा, यानी कि जो क्रॉस आर्म है उसको बीच के डिस्टेंस हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो हमारा के का वैल्यू कम हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट बोला, इन ऑर्डर टू रिड्यूस शंट कैपेसिटेंस द डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर फ्रॉम टावर मस्ट बी इंक्रीज, यानी कि जहाँ पे कंडक्टर है और टावर के बीच का डिस्टेंस को अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारा शंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट इज लॉन्गर क्रॉस आर्म शुड बी यूज्ड। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक डिसएडवांटेज देख लेते हैं। पहला जो डिसएडवांटेज, ड्यू टू लॉन्ग क्रॉस आर्म द कोस्ट एंड साइज इंक्रीज, यानी कि हमारा अगर पहले की तुलना में अगर ज़्यादा लंबा अगर क्रॉस आर्म हम यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट और साइज इंक्रीज कर जाएगा। कॉस्ट और साइज इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और जो हम सपोर्ट के लिए यूज करते हैं वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब हम दूसरा पढ़ेंगे क्या, बाय ग्रेडिंग द इंसुलेटर। ग्रेडिंग द इंसुलेटर, ग्रेड मतलब क्या होता है, गुणवत्तापूर्ण, यानी कि अच्छी गुणवत्ता का हम, अच्छी प्रकार का हम इंसुलेटर का यूज करके हम क्या करेंगे, जो हमारा वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन था उसको हम क्या यूनिफॉर्मली प्रोवाइड कराएंगे। तो फर्स्ट में देखिए, इन दिस मेथड इंसुलेटर ऑफ डिफरेंट डायमेंशन आर सो चूजन दैट ईच हैज़ डिफरेंट कैपेसिटेंस, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो इंसुलेटर हम लेते हैं उसमें हम डिफरेंट डायमेंशन का इंसुलेटर का यूज करते हैं। जैसे कि हमने देखा कंडक्टर के जो नज़दीक जो हमारा डिस्क होता है वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस का कुछ वैल्यू लेंगे, फिर उसके ऊपर क्या होगा, फिर कैपेसिटेंस का। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक अच्छा इंसुलेटर का यूज़ करके हम वोल्टेज को यूनिफॉर्मली प्रोवाइड कराएंगे। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इंसुलेटर आर कैपेसिटेंस ग्रेटेड, दैट इज दे आर असेंबल्ड इन द स्ट्रिंग इन सच अ वे दैट टॉप यूनिट हैज़ द मिनिमम कैपेसिटेंस इंक्रीजिंग प्रोग्रेसिवली एज द बॉटम यूनिट इज रीच, यानी कि इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि बोला जो इंसुलेटर है जो सबसे टॉप पे डिस्क लगा हुआ है उसका जो कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। फिर जो हम अगर सेकेंड डिस्क लगाते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। फिर हम जो तीसरा डिस्क लगा रहे हैं यानी कि जो नियरेस्ट टू कंडक्टर है तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा इन कंपेरिजन टू दोनों कितना होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा होगा, जिससे कि हम क्या करते हैं, वोल्टेज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है, दिस मेथड टेंड टू इक्वलाइज द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द यूनिट इन द स्ट्रिंग, यानी कि अगर हम डिफरेंट टाइप्स का डिफरेंट वैल्यू का अगर हम कैपेसिटेंस यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वलाइज हो जाएगा अक्रॉस द यूनिट्स इन द स्ट्रिंग, यानी यूनिट्स यहाँ पे डिस्क को बोला है तो टोटल जो डिस्क के अकॉर्डिंग होगा वो वोल्टेज का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं।
अब इसका पहला डिसएडवांटेज तो यह है नॉट यूज इन प्रैक्टिकली बिलो 200 kV, यानी कि इसका यूज कब हम करते हैं, जब हमारा सप्लाई 200 kV से एबव हो तब हम इसका यूज करते हैं। रिक्वायर डिफरेंट साइज ऑफ इंसुलेटर इन लार्ज नंबर, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, सबसे डिफरेंट साइज़ का इंसुलेटर जो होगा हमें लार्ज नंबर में यूज करना पड़ेगा। इट इज़ इनकन्वीनियंट, और ये प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा, एक इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो ये हमारा रहा बाय ग्रेडिंग द इंसुलेटर। अब जो हम थर्ड पढ़ेंगे वो थर्ड पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, बाय यूजिंग गार्ड रिंग। गार्ड रिंग के हेल्प से हम क्या करते हैं, वोल्टेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं। कहाँ पे, डिस्क पे। तो देखिए इसमें क्या किए हैं, इसमें कुछ नहीं करते हैं, नॉर्मल जो कैपेसिटेंस था जिसमें हम आपको प्रीवियस जो एक डेरिवेशन में भी बताया था उसमें क्या किए, बस यहाँ पे जो ये आपको रिंग दिख रहा है, एक रिंग के फॉर्म में होता है, यही हम एक्स्ट्रा रिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो ये एक्स्ट्रा रिंग क्या करता है, इसके एक क्रॉस में कैपेसिटेंस जनरेट करता है, और जनरेट करके ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इसीलिए हम इसका नाम देते हैं बाय यूजिंग गार्ड रिंग, यानी कि ये एक रिंग के फॉर्म में होता है, और ये भी इसका भी एक अपना कैपेसिटेंस होता है, जिसके कारण कि ये शंट कैपेसिटेंस को ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। आइए इसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट है द पोटेंशियल अक्रॉस ईच यूनिट इन ए स्ट्रिंग कैन बी इक्वलाइज्ड बाय यूजिंग ए गार्ड रिंग विच इज ए मेटल रिंग। ये कैसा होता है, एक मेटल का बना होता है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू द कंडक्टर। और ये देखिए इलेक्ट्रिकली कहाँ, यहाँ कंडक्टर से कनेक्टेड है, तो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू द कंडक्टर एंड सराउंडिंग द बॉटम इंसुलेटर एज शोन इन फिगर, एंड सराउंडिंग द बॉटम इंसुलेटर। और देखिए जो हमारे बॉटम में इंसुलेटर लगे हुए हैं इसके सराउंडिंग में होता है। देखिए एक इंसुलेटर हमने यहाँ पे लगाया था, एक डिस्क यहाँ पे लगाया था, तो इसके सराउंडिंग में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द गार्ड रिंग इंट्रोड्यूसेस कैपेसिटेंस बिटवीन मेटल फिटिंग एंड द लाइन कंडक्टर। गार्ड रिंग क्या करता है, एक कैपेसिटेंस को इंट्रोड्यूस करता है बिटवीन, देखिए यहाँ पे कैपेसिटेंस को इंट्रोड्यूस किया है, तो यही लाइन का मतलब है। द गार्ड रिंग इंट्रोड्यूसेस कैपेसिटेंस बिटवीन मेटल फिटिंग एंड लाइन कंडक्टर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द गार्ड रिंग इज काउंटर्ड सच ए वे दैट I1 कौन सा है, देखिए I1 हमारा सबसे टॉप वाला जो है स्मॉल I1, I2 कौन सा है हमारा, ये हमारा I2 करंट है, ETC आर इक्वल टू मेटल फिटिंग लाइन कैपेसिटेंस करंट I1 डैश I2 डैश एंड देखिए ये बोला ये जो करंट है, ये जो करंट है और ये करंट है और ये करंट है, ये किसके इक्वल है, I1 इक्वल टू I1 डैश के, I2 इक्वल टू I2 डैश के। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, KCL उस नोट पे लगाए तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस का न्यूट्रलाइजेशन कर देगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, द रिजल्ट इज डैट सेम चार्जिंग करेंट I फ्लो थ्रो ईच यूनिट, यानी कि सेम चार्जिंग करेंट, जो करंट यहाँ पे चार्जिंग करेंट फ्लो होगा वही करंट कहाँ फ्लो होगा, यहाँ पे भी होगा, तो वही बोल रहा है द सेम चार्जिंग करेंट I फ्लोज थ्रो ईच यूनिट ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वही इसमें भी, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वही इसमें भी फ्लो हो रहा है। देयर आर यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द यूनिट, और इससे क्या हो जाएगा, हमारा जितने भी हमने डिस्क लगाया है, डिस्क को हम यहाँ पे यूनिट बोल रहे हैं, तो उसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, वोल्टेज का सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब जो हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्योंकि अब हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम एक न्यूमेरिकल आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आएगा तो वो कैसे सॉल्व करना है। पहले देखिए हमारा क्वेश्चन है, ईच लाइन ऑफ ए 3 फेज सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग ऑफ 3 सिमिलर इंसुलेटर। 3 सिमिलर इंसुलेटर का मतलब क्या हो जाएगा, 3 डिस्क यूज किया गया है, यानी कि n का वैल्यू हमें कितना हो गया यहाँ पे 3। अब देखिए द वोल्टेज अक्रॉस द लाइन यूनिट इज 17.5
के भी, यानी कि वोल्टेज का जो वैल्यू है वो हमें कितना दिया हुआ है 17.5 लाइन वोल्टेज दिया हुआ है। तो ये कौन सा वोल्टेज हो जाएगा हमारा, जो हमारा टोटल वोल्टेज है, यानी कि V3 जो V3 हो जाएगा, सॉरी, इट द वोल्टेज अक्रॉस द लाइन यूनिट। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कंडक्टर है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, कंडक्टर है हमारा, तो क्या बोला ये लाइन, इट द वोल्टेज अक्रॉस द लाइन यूनिट, वोल्टेज अक्रॉस द लाइन यूनिट यहाँ यानी कि V3 का बात कर रहे हैं। वोल्टेज अक्रॉस द लाइन यूनिट इज 17.5 kV, यानी कि V3 का वैल्यू हमें कितना गिवन है 17.5 kV। कैलकुलेट लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, यानी कि कैलकुलेट लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, यानी कि लाइन कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज कैलकुलेट करना है, यानी कि हमें टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करना है कैपिटल V। एज्यूम डैट, अब आगे देखिए क्या बोला, एज्यूम डैट शंट कैपेसिटेंस ऑफ द इंसुलेटर एंड अर्थ इज 1/8 ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द इंसुलेटर इटसेल्फ। यानी कि बोला एज्यूम, यानी कि एज्यूम कीजिए कि जो शंट कैपेसिटेंस है और जो सेल्फ कैपेसिटेंस का रेशियो जो है वो कितना गिवन है 1/8, यानी कि के का वैल्यू हमें कितना गिवन है 1/8, तो कितना हो गया 0.125। अब देखिए हम जब डेरिवेशन किए थे तो हम क्या क्या निकाले थे, V2 का वैल्यू निकाले थे, V3 का वैल्यू निकाले थे, तो अब उसी तरह हमको पुट कर देना है। अब देखिए V2 का क्या है, V2 इक्वल टू क्या होता है V1 इंटू 1 प्लस के, V2 इक्वल टू V1, के का वैल्यू क्या है 0.125, यानी कि V2 इक्वल टू क्या हो गया 1.125, V1 के फॉर्म में हम इसको लिख दिए V2 के फॉर्म में। अब देखिए अब V3 का भी हमने आपको बताया था, V3 का फार्मूला क्या था V1 इंटू 1 प्लस 3K प्लस के स्क्वायर, के का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, के का वैल्यू क्या हो गया, पुट करने के बाद हमें क्या आ गया V3 इक्वल टू 1.39 V1। अब देखिए हमें V3 का वैल्यू गिवन है, हमने क्या बोला था आपको, अगर 3 वोल्टेज अगर आपको V1 V2 V3 होगा तो या तो टोटल वोल्टेज गिवन होगा, नहीं तो या तो V1 का वोल्टेज गिवन होगा, या तो V2 का वोल्टेज गिवन होगा, या तो V3 का वोल्टेज गिवन होगा। उसी में हम दोनों इक्वेशन का यूज करके हम वोल्टेज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए V3 इक्वल टू 1.39 V1 आ गया। अब V3 का वैल्यू क्या था, V3 देखिए यहाँ पे 17.5 के V3 यहाँ पे पुट कर दीजिए, V1 क्या होगा V3 अपॉन, ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो V3 अपॉन 1.39। तो ये जो हमारा V1 जो सबसे टॉप यूनिट पे जो हमारा वोल्टेज होगा V1 वो कितना हो जाएगा 12.59, जो टॉप यूनिट पे हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा 12.59। एक बार आप देख लीजिए, ये मिसिंग हो गया था, देखिए V3 इक्वल टू 1.39 V1 आ गया, V1 इक्वल टू क्या, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ जाएगा डिवाइड में, तो V3 अपन 1.39 हो गया। तो अब यहाँ से वैल्यू हमारा V1 निकल के कितना आ गया 12.59 के भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, V1 का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लिए, तो इस V1 का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे V2 का इक्वेशन में, तो हमारा V2 का आ जाएगा। तो देखिए इस वैल्यू V1 का हम V2 में पुट कर दिए, तो अब देखिए हमें क्या निकल के आया। अब वोल्टेज अक्रॉस मिडल V2 इक्वल टू क्या था हमारा 1.125 V1 का वैल्यू कितना निकल के आया 12.59 kV। 12.59 kV को हमने यहाँ पुट कर दिया, तो V2 का वैल्यू हमें कितना निकल के आ गया 14.16 kV आ गया। अब देखिए टोटल वोल्टेज कैसे निकालेंगे, हमने क्या बोला था लाइन टू टोटल वोल्टेज V इक्वल टू, तीनों को आप ऐड कर दीजिए V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को हम ऐड कर दिए। तो किया देखिए टोटल जो हम उस ट्रांसमिशन कर रहे थे उसमें जो वोल्टेज का ट्रांसमिशन हो रहा था, टोटल वोल्टेज कितना था 44.25 kV, यानी कि ये निकल के आ गया हमारा टोटल वोल्टेज। अब हमें स्ट्रिंग इफिशियंसी फाइंड करना है, तो स्ट्रिंग इफिशियंसी का हम फार्मूला आपको बताए थे, कैसे फाइंड करते हैं स्ट्रिंग इफिशियंसी, वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब टोटल नंबर ऑफ डिस्क, यानी कि V का वैल्यू, तो V का वैल्यू हमने ऊपर फाइंड किया कितना था 44.25 kV, तो 44.25 को यहाँ पे पुट कर दीजिए इंटू kV, kV का वैल्यू क्या हो जाएगा 10⁻³
अब देखिए एन वहाँ पे आपको क्वेश्चन में कितना गिवन था, बोला था 3 सिमिलर इंसुलेटर, यानी कि 3, एन का वैल्यू कितना था 3 था, 3 पुट कर दीजिए। अब देखिए वोल्टेज अक्रॉस डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर, यानी कि इस लाइन का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज अक्रॉस डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर, यानी कि ये कंडक्टर है। अब कंडक्टर के नीचे, कंडक्टर के नज़दीक कौन सा वोल्टेज होगा, V3 होगा। तो V3 का वैल्यू हम कितना निकाले हैं, V3 का वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन था V3 का वैल्यू कितना था 17.5 kV। तो अब इस 17.5 kV को हम कहाँ पुट करेंगे, स्ट्रिंग एफिशिएंसी के फार्मूला में। देख लीजिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी के फार्मूला में हमने क्या किया, पुट कर दिया, यानी 44.25/3 इंटू 17.5 इंटू 1। तो हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो निकल के आ गया कितना आ गया 84.29%, यानी कि ये न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। ये न्यूमेरिकल अगर आपको आएगा एग्जाम में तो कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा। अब देखिए एक हम आपको याद करने के लिए लिखते हैं, स्ट्रिंग क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमारा पूरा टाइप्स ऑफ इंसुलेटर और उसके सब पार्ट जो था हमारा सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, वो टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको पूरा पॉलिटेक्निक का नोट्स हमारे यूट्यूब वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगा। अगर आपको इस नोट्स का PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट में अपना ईमेल ID कमेंट कर दे, जिसके थ्रू मैं आपसे कांटेक्ट करके आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। थैंक यू।